वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज हम लोग जिस तरह के सवाल पर काम करने वाले हैं वो बेसिकली चेन रूल के ऊपर बनता है। अब ये चेन रूल क्या है ये टॉपिक समझ लीजिए कि चेन रूल है, और इसको हम लोग बचपन में जो यूनिटरी मेथड 1-1 रूल हम लोग पढ़ते हैं उसी पर बेस ये सवाल है। और इसको जो दो तरह के यूनिटरी मेथड है उसको कंबाइंड कर दिया जाता है एक क्वेश्चन में, और उस पर ये सवाल बनता है, इसीलिए इसको चेन रूल हम लोग कहते हैं। चेन बन जाता है। देखिए, एक यूनिटरी मेथड, एक 1-1 रूल जो है डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है आपको कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हम 5 kg आम खरीदने जाते हैं, उसकी कीमत अगर 300 रुपये है तो 1 kg आम का दाम कितना होगा, 1 kg आम का दाम कितना होगा। और दूसरा इनडायरेक्ट वाला केस है कि 5 आदमी किसी काम को 300 डेज में करते हैं तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला वाला डायरेक्ट का केस है, दूसरा वाला इनडायरेक्ट का केस है। कैसे डायरेक्ट होगा और कैसे इनडायरेक्ट होगा इसको समझिए। जैसे 5 kg आम का दाम 300 रुपये है, तो अगर हम 10 kg आम खरीदेंगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आम खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि एक चीज़ बढ़ाई जा रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, यानी हम आम ज़्यादा लेंगे तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। तो ये आपको डायरेक्ट कहलाता है। ये बढ़ाने पर ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ गया। तो 1 kg खरीदने में हमको कितने पैसे लगेंगे, 300/5। यानी हम लोग 1-1 रूल में डिवाइड करते हैं। जब हमारा एक चीज़ बढ़ता है उसके साथ दूसरा भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये जो है हमको 1 यूनिट निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। फिर अगर यहाँ दूसरा वाला देख लीजिए कि 5 आदमी किसी काम को 300 दिनों में करता है तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 300/5 नहीं, यहाँ पर 5 × 300 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आदमी जब बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेगा, और आदमी जब घटेगा तो दिन बढ़ेगा। यानी एक आपका बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये इनडायरेक्ट कहलाता है। और ये दोनों को अगर किसी क्वेश्चन में मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए दोनों तरह की चीज़ों को, तो ये कहलाता है चेन रूल। अब इस चेन रूल पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको देखना है कि कैसे करेंगे। हमने देखा कि डायरेक्ट में डिवाइड होता है 1-1 रूल के लिए, यूनिट निकालने के लिए, और इनडायरेक्ट में यूनिट निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई होता है। इस दो कॉन्सेप्ट को याद रखिए और सवाल पर आइए। सवाल है आपका क्या है कि द रेंट फॉर ग्रेजिंग 40 cows फॉर 20 days इज ₹370। तो the rent for grazing 40 cows for 20 days is ₹370 for how many cows graze for 30 days on ₹111 यानी 111। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 गाय 20 दिनों तक 370 रुपए का घास खाती है, तो कितनी गाय 30 दिनों तक 111 रुपए की घास खाएगी। ठीक है, तो इस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत आराम से आपको 40 काउज है, आपको 20 डेज है, और कितने हैं, 370 रुपीज़ है। इसको देखिए। फिर दूसरे में हमको नहीं मालूम है तो एक्स काउ होगा, 30 डेज है, और 111 रुपीज़ है। ये है आप। अब इसको ध्यान से देखिए कि जब हमारा मान लीजिए कि 370 रुपये की हमने घास खरीदी, तो 40 गाय 20 दिनों तक खाती है। अगर इसको 80 गाय कर दिया जाए तो क्या होगा, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अगर गाय को बढ़ाया जाएगा तो जल्दी घास खत्म हो जाएगा, और अगर हमको 20 दिन तक घास खिलाना है तो ज़्यादा, 40 गाय है इसलिए 80 गाय लेंगे तो हमको इसके दोगुने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी हमारी गाय अगर बढ़ाई जाती है तो पैसे भी बढ़ाए जाएंगे,
और गाय बढ़ाई जाएगी तो जल्दी खाना खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इनडायरेक्ट है और ये पहला और तीसरा डायरेक्ट है। तो पहले में इस दूसरे से क्या होगा, इनडायरेक्ट वाला मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्ट वाला क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर यहाँ भी वही रूल रहेगा, सेम चीज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कितनी आसान है, इतना मुश्किल सवाल आपको लग रहा है, एकदम चंद सेकंड में बनेगा जब इसको आप सीख लीजिएगा। तो 40 इंटू 20 बाई 370 ये यूनिट के लिए हो गया। और इधर देख लीजिए आपको x इंटू 30 बाई 111। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल और 37 ये जो है 3 जा 111 और 3 से 3 कैंसिल। तो x इधर रह गया और इधर कितना आ गया 8, यानी 8x। तो x काऊ मतलब 8 काऊ, 8 गायें आपको खाना, बस हो गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो फिर बहुत आसानी से इस तरह के सवाल आपको चंद सेकंड में बन जाएंगे, जो देखने में कितना मुश्किल लग रहा है ना, मगर ये चंद सेकंड में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? इसको ध्यान से देखिए, बहुत इत्मीनान से ये बनेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को, तो इससे आसान इसमें टेक्निक नहीं होता है। दूसरे सवाल पर आते हैं हम लोग। A 6 men working for 8 hours per day earn ₹840। अब देखिए यहाँ पर 6 men है, 8 आवर्स काम करता है और 840 रुपए कमाता है। तो कह रहा है कि 9 men 6 आवर काम करके कितने रुपए कमाए। सेम कॉन्सेप्ट, आदमी बढ़ाया जाएगा तो काम जल्दी होगा, जो 8 घंटे में काम हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा, और जब आदमी ज्यादा लाया जाएगा तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये दोनों इनडायरेक्ट हो गया। और तो सेम तरह का सवाल है, एक ही इस पे जो पैटर्न पे। तो 6 इंटू 8 बाई 840 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 बाई x। तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए बहुत आराम से। ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x है, तो x इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 840 बाई 8। अब ये जो है आपसे कट जाएगा 105 और ये आ जाएगा 945। तो हो गया आंसर। कितनी आसानी से हो रहा है, पहले इसको देख लीजिए। और इस तरह के मुश्किल सवाल को आप एक स्टेप में ये बना रहे हैं, और इस तरह से अगर आप सोल्व करते हैं तो समझिए कि एग्जाम छूमंतर। और एग्जाम को छूमंतर बनाने के लिए यहाँ पर डटे रहना होगा, और यहाँ पर बने रहने के लिए, डटे रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब के साथ बटन बेल का दबाइए, ताकि आपको ये पहली मर्तबा में वीडियो आपके पास जाए और आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे चीज़ों को सीख सकें। तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम अगले सवाल को भी दिखाएं। लाइक भी कर देना। If 20 men working for 7 hours a day can do a piece of work in 10 days, in how many days will 15 men working for 8 hours a day do the same piece of work? तो आप देख लीजिए क्या कर रहा है। 20 आदमी 7 घंटे डेली काम करता है, तो 10 दिनों में काम खत्म करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो अब देखिए क्या है, 20 आदमी है, 20 आदमी। अब देखिए यहाँ पर 7 आवर और 10 दिन, ये दोनों टाइम है, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही यूनिट है। यानी एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 10 दिन में 70 घंटे हो गया। तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है। और दूसरा है आपको 15 मैन आपको 8 आवर्स काम करता है x दिन, तो ये भी जो है एक यूनिट है। तो आपका जो है आदमी जब बढ़ाया जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी ये एक साथ जाएगा और ये दोनों एक साथ रहेगा। तो आपको क्या होगा, आपस में सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनडायरेक्ट है ये, देख लीजिए, ये आदमी और ये टाइम, आदमी है ये टाइम है,
यहाँ पर क्या हो रहा था, आदमी गाय थी, टाइम था और रुपए थे, अलग अलग यूनिट था। यहाँ पर 3 यूनिट था, यहाँ पे 2 ही यूनिट है, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया। और ये 20 × 7 × 10 इज इक्वल टू 15 × 8 × x। अब 1 मिनट में निकल गया आपका। इससे जो है आप डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा, 5 3 जा, 4 2 जा और 2 5 जा, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 35/3, यानी कि 11 2/3 डेज, 11 2/3 डेज। तो ये आपका सोल्व हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस तरह बने रहेंगे। समझना है कि कितने तरह के यूनिट हैं, तो आप जो है इसको आप यहाँ पर अगर हो सकता है कि नहीं दिखे तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू आपको 35/3 यानी कि 11 2/3। तो ये जो है आपको समझ आ जाएगा। इसको देखिए और आगे ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और बने रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को सीख सकें। गौर से ध्यान देना है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, तो दोनों में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसको बस समझना है। एक चंद सेकंड में आपके सवाल समझ में आ जाते हैं। 20 men had provisions for 200 days, 120 men provisions for 200, यानी 120 आदमी के लिए 200 दिनों का खाना था। अब आफ्टर 5 days, यानी 200 दिनों में आपका जो है 5 डे निकल गया, तो अब कितने दिन बचे, 195 डेज। अब 120 आदमी के लिए 195 डेज का खाना बचा हुआ है। देख लीजिए, 5 दिन तो खाना खा चुका है, अब जो है 120 आदमी के लिए 195 दिन का खाना बचा हुआ है। तो कहता है कि 5 दिन के बाद 30 आदमी 30 men died ड्यू टू एन एपिडेमिक। जैसे आजकल चल रहा है ना कोरोना, तो समझ जाइए कि कोरोना टाइप की किसी बीमारी से अचानक 5 दिन में 30 लोग मर जाते हैं। कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है, मगर सवाल उससे रिलेटेड आपको हो सकता है और उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जस्ट लाइक कोरोना एपिडेमिक से मान लीजिए कि 30 लोग मर जाते हैं, तो कह रहा है कि द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर। अब 30 आदमी मर गए तो आदमी कितने बच रहे हैं, 90 बच गए और x दिन। ये बहुत आसान सवाल है। आदमी बढ़ रहा है तो खाना जल्दी खत्म होगा, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो देखिए क्या होगा, आपको 120 × 95 इज इक्वल टू 90 × x हो गया, 195 है ये। तो 120 × 195/90 इज इक्वल टू x। 0 से 0 3 3 जा, 3 4 जा और 3 6 और 5, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 260 डेज। तो अब आप देखिए कि आपने 4 सवालों को देखा। ये 4 सवाल आपको कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से बन जाता है। इसमें भी अगर आप ज़रा सा ध्यान देंगे तो आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको बगैर कलम के, बगैर कॉपी के भी बना सकते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसलिए कि ये एक लाइन का, एक स्टेप का आपको ये सवाल है जो कि आप ज़बानी भी कर सकते हैं। तो इस तरह के टेक्निक सीखने के लिए आप अगेन मैं कहूँगा कि इस तरह के चैनल पर, हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिल लगा कर पढ़ते रहिए। कोरोना से बचिए, एपिडेमिक से बचिए और जैसे ही कोरोना एपिडेमिक ख़त्म होगा आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए।